Welcome dear student. Today we learn class 10th lesson 3rd भोली. This lesson is written by K.A. Abbas. K.A. Abbas के द्वारा लिखा गया है और इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो भोली है उसने कैसे एजुकेशन की सहायता से अपने हक की जो लड़ाई है वो लड़ती है. तो रिमेनिंग जो पार्ट है उसको अपन शुरू करते हैं. उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके. और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य लिखें जिससे आने वाली वीडियो हैं उनको अपन और इम्प्रूव कर सकें. बिशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोजर. बिशंबरनाथ है वो एक वेल टू डू यानी प्रोस्परस यानी खुशहाल या पैसे वाला एक पंसारिया बढ़िया था. ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग. और वह एक बड़ी पार्टी या दल के साथ में दूल्हा बन करके आया था और उसके साथ में उसके दोस्त थे और रिश्तेदार थे. ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स. और एक ब्रास बैंड यानी पीतल का जो बैंड है ना वो बहुत ही एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म की ट्यून है. उसको उस प्रोसेशन इन जो जुलूस या जो बारात है उसके आगे आगे वो बजा रहे थे और दूल्हा है वो घोड़े के ऊपर सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था. रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर. पंप शानो शौकत को बोलते हैं. पंप एंड स्प्लेंडर यानी शानो शौकत या वैभव. तो रामलाल है वो इस तरह की जो दिखावा या शानो शौकत है उसको देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी पुत्री है उसका विवाह इतना एक बेहतरीन विवाह होगा. भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन. और भोली की जो बड़ी बहनें हैं जो इस अवसर पर आई थी वर एनवियस ऑफ हर लक. एनवियस यानी जेलस, जो इस कार्य के ऊपर या उसके इस भाग्य के ऊपर ईर्ष्यालु हो गई. व्हेन द ऑस्पियस मोमेंट केम. और जब शुभ घड़ी आई द प्रीस्ट सेड तो पुजारी बोला ब्रिंग द ब्राइड दुल्हन को लेके आओ. भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस. और भोली है वो लाल रंग की रेशमी लाल रंग की दुल्हन की पोशाक पहनी हुई थी. वाज लेड टू द ब्राइड्स पैलेस. उसको दूल्हे वाली जगह पर ले जाया गया. नियर द सेक्रेड फायर जो कि पवित्र आग के पास में था. गार्लैंड द ब्राइड दुल्हन के माला डालो. वन ऑफ हिज फ्रेंड पॉम्प्टेड बिशंबरनाथ. बिशंबरनाथ का एक दोस्त है उसने बिशंबरनाथ को कहा कि दुल्हन के माला डालो. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड गेंदे के फूलों को कहते हैं. और दूल्हा है उसने गेंदे के जो पीले फूलों की जो माला है उसको ऊपर उठाई. ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल घूंघट को बोलते हैं बच्चों फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. और एक औरत है वो उस दुल्हन के चेहरे के ऊपर से या सर के ऊपर से उसका घूंघट है उसको थोड़ा पीछे सरका दिया. बिशंबर टुक ए क्विक ग्लांस. और बिशंबर ने एक झलक उसके ऊपर डाली. द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन हिज हैंड्स. और जो माला है वो उसके हाथों में ही ठहर गई. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस. और दुल्हन है उसने धीरे धीरे वापस अपने चेहरे के ऊपर वो घूंघट डाल दिया. हैव यू सीन हर. क्या आपने उसको देख लिया. सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. बिशंबर ने उसके आगे जो उसका दोस्त था उसको कहा सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस. अरे उसके चेहरे के ऊपर तो चेचक के दाने हैं. सो वाट तो क्या हो गया. यू आर नोट यंग आइदर. आप भी तो इतने जवान नहीं हो. मे बी तो क्या हो सकता है. बट इफ आई एम टू मैरी हर. लेकिन यदि मैं उससे शादी करूंगा हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज. यदि उसका पिताजी मेरे को 5,000 रुपये देगा तो ही मैं उससे शादी करूंगा. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज होनर ए बिशंबर्स फिट.
तो रामलाल है वो वहां गया और उसने अपनी पगड़ी, टर्बन यानी पगड़ी, अपनी पगड़ी वहां रख दी। हिज होनर, उसके सम्मान में, एट बिशंबर फीट, बिशंबर के पाँव में। डू नॉट हुमिलेट मी, सो आप मेरे को इस तरह से शर्मिंदा मत करो। हुमिलेट यानी शर्मिंदा करना। टेक 2000 रुपीज, आप 2000 रुपये ले लो। नो नहीं, 5000, 5000। और वी गो बैक, या फिर हम चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को अपने पास में रखो। बी ए लिटिल कंसिडर, अरे थोड़ा बहुत तो देखो प्लीज कृपया। इफ यू गो बैक, यदि आप वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में कभी भी मेरा मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, देन आउट विथ 5000, तब 5000 रुपये। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, और उसके चेहरे से जो आंसू हैं वो लुढ़क रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसने जाकर के तिजोरी खोली और नोट गिनने लग गया। ही प्लेस्ड द बंडल ऑफ एट द ब्राइड ग्रूम फिट, और इस प्रकार से उसने पैसों का जो बंडल या गट्ठर है वो दूल्हे के पाँव में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिumphant स्माइल, ट्रिumphant विजय को बोलते हैं। तो बिशंबर का जो चेहरा है उसके ऊपर विजय की मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक दांव लगाया था और वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मेरे को माला दो। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार पुनः दुल्हन है उसके चेहरे से घूंघट को दूर हटाया गया। बट दिस टाइम ही हर आई वर नोट डाउन कास्ट, लेकिन अब की बार उसकी आंखें नीचे नहीं थी। शी वाज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और वह सीधी अपना प्रोस्पेक्टिव यानी संभावित, अपना जो संभावित पति है उसकी ओर देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नोर हेट, और उसकी आंखों के अंदर अब की बार ना तो क्रोध था और न ही किसी प्रकार का घृणा थी। ओनली कोड कंटेम्प्ट, केवल एक ठंडी निंदा उसकी आंखों में थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने दुल्हन के गले के चारों ओर माला डालने के लिए माला को ऊपर उठाई। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वह ऐसा कर पाता उससे पहले भोली हैड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। तो भोली है उसने तेज से मारा और इस प्रकार से वो माला है वो जाकर के आग में गिर गई। शी गोट अप, वह खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने अपना घूंघट भी दूर फेंक दिया। पिताजी पिताजी, सैड भोली, भोली ने कहा। इन ए क्लियर लाउड वॉइस, तेज और साफ आवाज के अंदर। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रोदर रिलेशंस एंड नाइबर्स वर स्टार्टल्ड यानी स्तब्ध हो जाना या चौंक जाना। टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और उसके जो माता पिता भाई बहन और पड़ोसी हैं वो भी स्तब्ध हो गए कि वह कितनी साफ बोल रही थी बिना हकलाए हुए। पिताजी पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना धन वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल है वो स्तब्ध रह गया। द गेस्ट बिकेम टू विस्पर, और मेहमान हैं वो भी फुसफुसाने लग गए। सो सेमलेस, अरे कितनी शर्मिंदगी। सो अगली, इतनी भद्दी। एंड सो सेमलेस, और इतनी श्रमहीन। भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। अरे भोली, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? रामलाल जोर से चीखा। यू वांट टू डिस्ग्रेस और फैमिली, क्या तुम हमारे परिवार को कलंकित करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर और इज्जत, क्या हमारी इज्जत के लिए थोड़ा बहुत भी सम्मान है क्या आपके पास में? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए, सैड भोली, भोली ने कहा। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े व्यक्ति के साथ में शादी करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड कंटेम्प्टेबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इस तरह के नीच लालची निंदनीय और कायर व्यक्ति को मेरा हस्बैंड नहीं बना सकती।
आई वॉन्ट मैं नहीं करूंगी, आई वॉन्ट मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। वाट ए शेमलेस गर्ल कितनी श्रम विहीन लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम्प काउ और हम तो ये सोच रहे थे कि वो नुकसान न पहुंचाने वाली गूंगी गाय की तरह है। भोली टर्न्ड वोयलेंटली ऑन द वुमेन, भोली है वो उन औरतों की तरह हिंसक रूप से या उग्र रूप से उनकी ओर मुड़ी। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम सही हो। यू ऑल थॉट आई वाज ए डम्प ड्राइवन काऊ, आप सभी यही सोचते हो कि मैं एक गूंगी गाय की तरह मेरे साथ में बर्ताव किया जाएगा। दैट्स वाई, यानी गूंगी गाय की तरह मेरे को चलाया जाएगा। दैट्स वाई, यही कारण है। वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, आप क्यों मेरे को इस हृदय विहीन प्राणी को सौंपने जा रहे हो। बट नाउ द डम्प काऊ, लेकिन अब ये जो गूंगी गाय है, द स्टेमरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, वो बोल रही थी। डू यू वांट टू हियर मोर, और क्या आपको इससे ज्यादा और भी कुछ सुनना है क्या। बिसमरनाथ द ग्रोजर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, और इसके ऊपर बिसमरनाथ जो कि एक पंसारी था, वो अपनी पार्टी के साथ में वापस जाने लगा। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और जो असमंजस के अंदर जो बैंड बजाने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि उत्सव है वो समाप्ति की ओर है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और इस प्रकार से वो एक क्लोजिंग यानी बंद होने का जो सॉन्ग है वो गाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, और रामलाल है वो जड़वत जमीन पर खड़ा रहा। हिज हेड बाउड लो विथ द वेट ऑफ ग्रिप, और उसका जो सर है वो उस दुख के साथ में नीचे झुका रहा। एंड सेम, और शर्मिंदगी के साथ में। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाई डाउन, और उस पवित्र अग्नि की जो लपटें हैं वो धीरे धीरे डाई डाउन यानी बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की ओर मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब आपका क्या होगा। नो वन विल इवन एवर मैरी यू नाउ, अब आपसे कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम आपके साथ में क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, अब सुलेखा ने एक ऐसी आवाज में कहा जो बिल्कुल शांत और स्थिर थी। डोंट वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, आपकी वृद्ध उम्र के अंदर या बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी विद्यालय के अंदर पढ़ाऊंगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहां पर मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट, क्या ये सही नहीं है क्या। ममा ममा, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, और जो अध्यापिका है वो भी एक कोने के अंदर खड़ी हुई थी। वाचिंग द ड्रामा, और इस नाटक को देख रही थी। यस बोली, हाँ बोली। ऑफ कोर्स, निसंदेह। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उसकी जो मुस्कुराती हुई आंखें हैं, वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फिकेशन, वो एक गहरी संतुष्टि की का प्रकाश उनमें था। एंड दैट एन आर्टिस्ट फील विच कंटम्पलेटिंग, कि एक जो आर्टिस्ट या कलाकार है वो विचार कर रहा था द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, अपनी जो उत्कृष्ट करती है उसका निर्माण हो गया उसके ऊपर। तो इस तरह से बच्चों ये अपना लेसन कंप्लीट होता है। के ए अब्बास के द्वारा ये लिखा गया था। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Who insisted on रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, रामलाल को उसकी पुत्री को विद्यालय में जाने के लिए किस व्यक्ति ने जोर दिया, तो तहसीलदार साहब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द टीचर गिव टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल। तो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्या चीज दिया था, पहले दिन उसको विद्यालय में गई तब क्या चीज दिया था उस टीचर ने। मिठाई दी थी, किताब दी थी, क्लॉथ दिए थे, या नोटबुक दी थी, क्या दी थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मच मनी वाज डिमांडेड बाय बिशंबर। बिशंबर के द्वारा कितना धन मांगा गया? तो 5,000 रुपये मांगे गए थे। तो इसका डी आंसर आ गया 5,000 रुपीज। सेक्शन बी है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू, टी और एफ फॉर फॉल्स। सही के लिए आपको बच्चों टी लिखना है और गलत के लिए एफ लिखना है। सुलेखा वाज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो ये रॉन्ग आ गया साहब। भोलीज मदर वाज एन एजुकेटेड वुमेन। तो ये भी रॉन्ग है, तो फॉल्स आ जाएगा इसमें भी। तीसरा है रामलाल वाइफ वाज इन ए हरी टू मैरी भोली ऑफ टू एनीवन। तो ये ट्रू है कि वह किसी से भी शादी करना चाह रही थी। भोली डिड नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। तो इसके अंदर ये फॉल्स हो गया क्योंकि बाद में उसको आनंद आने लग गया था। द टीचर टोल्ड भोली टू स्पीक विदाउट फियर। तो ये भी ट्रू आ गया। सेक्शन सी देखो बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड। आपको इनके उत्तर 20 से 25 शब्दों में देने हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड भोली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड। भोली है वो एक पिछड़ी हुई बच्ची कैसे बन गई? तो भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। भोली है रामलाल की चौथी पुत्री थी। शी बिकेम ए बैकवर्ड चाइल्ड बाई फॉलिंग ऑफ ऑन हर हेड व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड। तो जब वह 10 वर्ष की थी तो वह खाट से अपने सर के बल गिर गई थी और उसके बाद में वो बैकवर्ड हो गई। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली। जो अन्य बच्चे हैं वो भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे? तो इसका आंसर आ गया द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ भोली। अन्य जो बच्चे हैं वो भोली का मजाक उड़ाते थे बिकॉज यानी क्योंकि हर एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड। क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो शरीर है वो स्थायी रूप से विकृत हो गया था बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, गहरे काले चेचक के दानों से। शी स्टेमर्ड आल्सो और वह हकलाती भी थी। अगला क्वेश्चन थर्ड है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रामलाल फैमिली। रामलाल के परिवार पर आपको एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। तो इसका आंसर आ गया इन रामलाल फैमिली। रामलाल के परिवार के अंदर रामलाल हैड ए वाइफ एंड 7 चिल्ड्रंस। रामलाल के एक पत्नी और 7 बच्चे थे जिनमें 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। जिनमें 3 तो पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और उनमें जो सबसे छोटी थी वो भोली थी। रामलाल वाज ए रेवेन्यू ऑफिशियल इन द विलेज। और रामलाल है वो गांव में एक राजस्व अधिकारी था। इट वाज ए प्रोस्पर फैमिली। और यह एक खुशहाल परिवार था। अगला क्वेश्चन अपना वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली का पिताजी उसके बारे में क्यों चिंतित हो गया बच्चों? तो इसका आंसर आ जाएगा एक तो आप ये ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन जिस टेंस के अंदर होता है उसी में अपन को आंसर देना है। तो भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर। भोली का पिताजी है वो उसके बारे में चिंतित हुआ बिकॉज शी हैड पोक मार्क्स ऑन हर एंटायर बॉडी। क्योंकि उसके पूरे शरीर के ऊपर चेचक के दाने थे। शी वाज नाइदर इंटेलिजेंट नोर ब्यूटीफुल। और ना तो वो ज्यादा बुद्धिमान थी और ना ही सुंदर थी। नो बॉडी वुड मैरी हर। उससे कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों अपना वाई वाज भोली सेंट टू स्कूल। भोली को विद्यालय क्यों भेजा गया? तो भोली सेंट टू स्कूल बिकॉज तहसीलदार आस्क्ड नंबरदार रामलाल टू डू सो। भोली को विद्यालय भेजा गया क्योंकि तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि आप ऐसा करो। सो ही मस्ट सेट ऑन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर्स। जिससे कि गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बच्चों अपना व्हाट डिड भोलीज मदर से आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल ऑफ बिशंबर। भोली की माँ है उसने बिशंबर का जो प्रस्ताव है वो प्राप्त करने के बाद में क्या कहा? तो इसका आंसर आ जाएगा भोलीज मदर सजेस्टेड रामलाल। भोली की माँ है उसने रामलाल को सुझाव दिया टू एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल कि जो बिशंबर का प्रपोजल है या प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया जाए। सी सेड उसने कहा भोली वाज लकी टू गेट सच ए रिच एंड वेल टू डू ब्राइडग्रूम।
भोली है वो एक भाग्यशाली है कि उसको पैसे वाला और संपन्न दूल्हा मिला है। 45 और 50 इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। और 45 और 50 वर्ष की उम्र है वो एक व्यक्ति के लिए ज्यादा नहीं होती है। दे आर लकी दैट ही डज नॉट नो अबाउट द पोकमार्स। और हम लोग इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि उन लोगों को भोली के जो पोकमार्स या चेचक के निशान हैं उनके बारे में मालूम नहीं है। एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसके अंदर जो समझ की कमी है उसके बारे में भी उनको मालूम नहीं है। अब डी सेक्शन आ गया बच्चों। अब तो इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू 30 to 40 वर्ड्स। आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके अपन को 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द सिचुएशन इन द क्लासरूम व्हेन भोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम। जब भोली है वो विद्यालय में पहली बार उपस्थित हुई तो कक्षा या कक्षा की क्या स्थिति थी, कक्षा के कमरे की क्या स्थिति थी। तो इसका आ गया व्हेन भोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम। जब भोली ने पहली बार स्कूल के अंदर उपस्थित हुई। द सिचुएशन इन द क्लासरूम वर गुड। तो उस क्लासरूम की जो स्थिति है वो अच्छी थी। द गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन ए मैट्स। और उसकी तरह की जो लड़कियां हैं वो पालती मार करके मैट एंड चटाई पर बैठी हुई थी। दे वर रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। वो किताबों से पढ़ रही थी और स्लेटों के ऊपर या पट्टी के ऊपर लिख रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट मेजर चेंजेज वर विजिबल इन द विलेज इन ए फ्यू ईयर्स। कुछ वर्षों के अंदर गांव के अंदर कौन कौन से परिवर्तन, बड़े परिवर्तन हैं वो आए। तो इसका आंसर आ जाएगा सेवरल चेंजेज वर विजिबल इन द विलेजेज इन ए फ्यू ईयर्स। कुछ वर्षों के अंदर उन गांवों के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिले। द विलेज हैड बिकम ए स्मॉल टाउन। अब गांव है वो एक छोटा सा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। और जो छोटी सी गांव की प्राथमिक विद्यालय है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय बन गई थी। देयर वर नाउ ए सिनेमा हॉल। अब वहां पर एक सिनेमा हॉल या पिक्चर हॉल भी था। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल। और एक कॉटन या सूती जिनिंग मिल भी वहां पर लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। और जो डाक गाड़ी रेलगाड़ी है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकने लग गई थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका ये लेसन कंप्लीट होता है और अगले न्यू लेसन के अंदर एक बार आपसे फिर मिलेंगे। ओके।